इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने चैनल पर ये दूसरी वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम सब ये तो जानते ही हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक बुक की फॉर्म में है एंड जो किसी भी बुक स्टोर पर इजिली अवेलेबल है। ईयर 1949 में जब फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लिखा गया था तो उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, जिसमें 1,45,000 वर्ड्स थे। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के साथ साथ इसकी ओरिजिनल कॉपी को पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली की लाइब्रेरी में एक हीलियम फील्ड केस के अंदर सुरक्षित रख दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, बट उसके अलावा बाकी जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स यानी बदलाव किए जा सकते हैं। इस फैसिलिटी का यूज करके इंडियन गवर्नमेंट कोई भी नई चीज ऐड, सब्सट्रैक्ट या मॉडिफाई कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 गवर्नमेंट को खुद ही अपने आप को अमेंड करने की पावर प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग अभी तक पिछले 70 सालों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 103 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है एंड टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, जिनकी ग्रुपिंग टोटल 25 पार्ट्स में की गई है और इसके साथ साथ 12 शेड्यूल्स और 5 अपेंडिसेस हैं। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट्स कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को जब हम खोलेंगे तब उसमें फर्स्ट पेज यानी सबसे पहला पेज जो हमें मिलेगा वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल एक तरीके से हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और हमें आइडिया देता है उसके बेसिक फीचर्स के बारे में एंड उसकी फीलिंग्स को भी प्रेजेंट करता है एक सिंगल पेज में। इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रियम्बल। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो मिलेगा वो आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 अप टू आर्टिकल 395 तक। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमने अभी पढ़ा था अमेंडमेंट्स के बाद टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 448। इसके अकॉर्डिंग तो आर्टिकल नंबर भी 448 तक होने चाहिए थे, लेकिन नंबर अभी भी है 395। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट है। इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स। इनिशियली 26 जनवरी 1915 में इसके 22 पार्ट्स थे, लेकिन करंटली इसके 25 पार्ट्स हैं। हर एक आर्टिकल अपने ग्रुप में लाई करता है। अब जब हमें इसमें कोई नया आर्टिकल ऐड करना होगा तो हमें उसी पार्ट में ऐड करना होगा जिससे वो रिलेटेड है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड बना रहे। इसके लिए एक नॉमेनक्लेचर का यूज किया गया है। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 4 के बाद एक नया आर्टिकल ऐड करना है तो उसका नंबर हो जाएगा आर्टिकल 4A। उसके बाद एक और ऐड करना है तो उसका हो जाएगा 4B। सिमिलरली ये जाएगा 4Z तक, और इसके बाद अगर और कोई आर्टिकल ऐड करना है तो फिर आएगा 4ZA। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि अगर किसी आर्टिकल को 4A और 4B के बीच में ऐड किया जाना है तो उन्हें क्या नाम दिया जाएगा। तो उन्हें नाम दिया जाएगा 4AA, 4AB, 4AC एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये होता है नॉमेनक्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी न्यू आर्टिकल ऐड करने का। जैसा हमने अभी देखा सारे आर्टिकल्स पार्ट्स की फॉर्म में होते हैं, तो पार्ट्स की फॉर्म में ही हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आता है पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आता है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। इसमें बात की गई है स्टेट्स की बाउंड्रीज के बारे में, वो किस प्रकार डिसाइड होंगी और किस बेसिस पे स्टेट्स बनेंगी। पार्ट 2 है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। इसमें आते हैं आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। इनमें आते हैं वो रूल्स जिनके अकॉर्डिंग इंडिया की सिटीजनशिप ली जा सकती है। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। इसमें आते हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, जिनमें बात की गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक एटसेट्रा। ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल होते हैं, यानी इसके वायलेशन पे हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। पार्ट 4 है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आते हैं आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। इस पार्ट में गाइडलाइंस दी गई है जिसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ये गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं के दिमाग में पहले ही आ गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट को आगे जाकर कौन कौन से और किस प्रकार काम करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने वो चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में पहले ही लिख दी। लेकिन ये रूल्स फंडामेंटल राइट्स की तरह एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब इन्हें अगर सरकार ने फॉलो नहीं किया तो हम इस चीज को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट इज पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें आता है आर्टिकल 51A। जैसा कि हम इसके नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं, ये पार्ट या ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया होगा। ईयर 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और फिर ईयर 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इसे दोबारा मॉडिफाई भी किया गया था। इसमें बेसिक ड्यूटीज दी गई हैं जो हर एक सिटीजन की इंडिया के लिए बनती हैं। जैसे ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट पार्ट है 5, द यूनियन, जिसमें आते हैं आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151। इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, पावर्स और उनकी लिमिटेशंस के बारे में डिटेल में दिया गया है। पार्ट 6 है द स्टेट्स, जिसमें आते हैं आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237। सिमिलरली इसमें स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स, पावर्स और लिमिटेशंस के बारे में दिया गया है। इसके बाद है पार्ट 7, जिसमें आता है आर्टिकल 238। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लौता पार्ट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन से ईयर 1956 में 7th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हटा दिया गया था। ऐसे ही आगे आएंगे बहुत सारे पार्ट्स जिसमें बात होगी पंचायत के बारे में, म्यूनसिपैलिटीज के बारे में एटसेट्रा। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे पार्ट 15 इलेक्शंस, जिसमें आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329A है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आता है हमारा आर्टिकल नंबर 368। इसी की वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बहुत बड़ा था उसमें 103 अमेंडमेंट्स और किए गए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।